हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का फोर्थ चैप्टर, विचारक, विश्वास और इमारतें। आप लोगों को पता है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच के भारत की धार्मिक की चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी पहले चैप्टर की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना स्क्रिप्ट करके देखिएगा। हाँ, आप चाहो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। बाकी आप इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलो और आगे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा से पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच भारत में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा, उसके पिछले के पिछले वाले में पढ़ा, ठीक है। इस काल में नए धार्मिक विचारों का विकास हुआ, जब महाजनपदों का उदय हुआ, बौद्ध जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तथा मंदिर, स्तूप, गुफाएं जैसी भव्य इमारतों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी देख लेते हैं। महाजनपदों का विकास हुआ था, ठीक है। नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, बौद्ध जैन धर्म का प्रसार हुआ था, वैदिक धर्म में परिवर्तन हुआ था, मंदिर, स्तूप और गुफाओं का निर्माण हुआ था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कि मतलब भक्ति आंदोलन क्या है, ये सारी चीजें का मतलब हुआ था क्या। अब ये क्या इसमें आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच के भारत की धार्मिक चीजें बताइए या सांस्कृतिक या सामाजिक विशेषताएं बताइए, तो आप ये विशेषताएं लिख सकते हैं, ठीक है। वैदिक परंपरा क्या थी वो देख लेते हैं। वैदिक परंपरा भारत की प्राचीन धर्म था, ठीक है। जो वैदिक धर्म है वो भारत का प्राचीन धर्म था, जिसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इन सब वैदिक परंपरा में क्या थी। यज्ञ का विशेष महत्व होता था, कि मतलब यज्ञ से बहुत से चीजों का कष्ट निवारण, समाधान, बहुत से मतलब चीजें होती थी। बहुत ही विशेष महत्व था, ठीक है। ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान होता था। कोई भी ब्राह्मण अगर आ जाता था किसी के घर में, तो बिना दान दक्षिणा या बिना खान पीन के लोग नहीं भेजते थे। बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्थान दे रखा था वेद ब्राह्मणों का, ठीक है। वेदों को सर्वोच्च ज्ञान माना जाता था। वेदों को मतलब वेदों का जो भी ज्ञान होता था वो सर्वोच्च माना जाता था, सर्वोपरि माना जाता था, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था जो मैंने लास्ट के चैप्टर में आपको बताया था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में वो वो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है। उपनिषद क्या है कि उपनिषदों में आत्मा, ब्राह्मण और मोक्ष की विशेष बल दिया गया है। जो उपनिषद है ना, उसमें मतलब आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष, जीवन, मृत्यु को लेकर विशेष बल दिया गया। प्रमुख विचार उसमें क्या है कि आत्मा अमर है, ठीक है। और कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। आपके जैसा कर्म है उस हिसाब से पुनर्जन्म होता है। तो वो पुनर्जन्म में जो होता है वो सारे कष्ट अगर आपने कर लिए तो लाइक वैसा। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। अगर मोक्ष आपको मिल जाती है तो लाइक आपकी मृत्यु हो जाती है, लाइक या फिर आप तो पुनर्जन्म में जाते हो या फिर आपका जन्म नहीं होता, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। ज्ञान सर्व सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना जाता था। उपनिषद में जो लिखा हुआ है उसके विचार ऐसे, ठीक है। श्रमिक परंपरा क्या है। श्रमण परंपरा वह लोग थे, मतलब श्रमण वह लोग थे जिनमें वैदिक यज्ञों का विरोध किया, मतलब जिन्होंने वैदिक यज्ञ का विरोध किया और तपस्या तपस्या एवं अहिंसा को अपनाया। तपस्या की चीज मतलब तपस्या लाइक मेडिटेशन, ध्यान व्यान को मतलब बहुत ज्यादा अपनाया, और अहिंसा मतलब लड़ाई ना करना को अपनाया, ठीक है। इससे इनमें से बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ था, ठीक है। अब चीजें समझ आई कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कैसा हुआ था विकास। चलो देख लेते हैं। जैन धर्म संस्थापक कौन थे। भगवान महावीर, 24वें तीर्थकर, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत इनके ये थे। और त्रिरत्न क्या थे इनके, कि समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक चरित्र, ठीक है। ये इनके त्रिरत्न थे। बौद्ध बौद्ध जो बौद्ध धर्म थे उनके संस्थापक कौन थे। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, ये बहुत ही बड़े राजा के पुत्र थे। राजा का नाम तो मुझे याद नहीं है, सर्च करना, ठीक है।
सिद्धार्थ गौतम जो थे वो एक राजा के पुत्र थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी थे, ठीक है। जन्म उन मतलब जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्त बौद्ध गया में हुआ, ठीक है। बौद्ध गया में हुआ और प्रथम उपदेश सारनाथ ने दिया था, और मतलब सारनाथ जी थे। और महापरिवर्तन परिनिर्माण निर्वाण कुशीनगर में हुआ, ठीक है। अब आ जाओ चार आर्य सत्य, ठीक है। चार आर्य सत्य क्या है वो आप लोग देख लो। संसार दुखमय है। आज ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही ज्ञान से भरा हुआ लग रहा है, पूरा एकदम आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ लग रहा है। जो संसार है वो दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है, मतलब ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी चीजें, ठीक है। ईर्ष्या द्वेष समझते हो, जलन और वो सारी चीजें वो, ठीक है। तृष्णा तृष्णा का अंत संभव है, ये आप इसे खत्म कर सकते हो। अष्टग्रीक मार्ग से दुख समाप्त होता है। अष्टग्रीक मार्ग से दुख समाप्त होता है, ठीक है। अष्टग्रीक मार्ग दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, समृद्धि, समाधि, ठीक है। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति, समयक समाधि, अष्ट मार्ग, ये सारे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। बौद्ध संगीति क्या होती है? बौद्ध संगीति जो प्रथम संगीति थी वो राजगृह है अजात शत्रु के समय, ठीक है। राजगृह और अजात शत्रु के समय हुई थी। द्वितीय संगीति वैशाली, तृतीय संगीति पाटलिपुत्र और अशोक के समय हुआ था, ठीक है। चौथी संगीति कब हुई? कश्मीरी कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है। आ जाओ बौद्ध संहिता। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार सम्राट अशोक ने सबसे अधिक प्रचार किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो सम्राट जो अशोक थे ना, उनने सबसे ज्यादा अधिक प्रचार किया था। एक युद्ध था, युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बुरा उनने एक मंजर देखा था। उसके बाद से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसा का मतलब समर्थन किया था और शांति को बढ़ावा दिया था। तो अशोक जी ने मतलब सम्राट अशोक जी ने सबसे अधिक प्रचार किया था। श्रीलंका, जब चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार आदि देशों तक पहुंचाया, ठीक है। स्तूप के बारे में पढ़ लेते हैं। स्तूप बुद्ध के अवशेषों की सुरक्षित करने वाले रखने वाले नए बनाए गए स्मारक हैं। मतलब लाइक एक आप बोल सकते हो कि स्तूप वो है जो वो बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्मारक हैं। प्रमुख भाग अंड यानी जैसे गुंबद, हरामिका, यष्टि, क्षत्र, वैदिका, तोरण द्वार, ये सारे प्रमुख भाग है। और प्रमुख स्तूप कहाँ है? सांची, भरहूत, अमरावती, ये सब जगह में है प्रमुख स्तूप। चैत्य, चैत्य क्या है? बौद्ध प्रार्थना स्थल। जो बौद्ध प्रार्थना स्थल होता है उसे चैत्य कहते हैं। लकड़ी एवं पत्थरों से निर्मित होता है ये, ठीक है। विहार, विहार क्या होता है? भिक्षुओं के रहने का स्थान, जहाँ भिक्षुएं रहते हैं ना, वहां उस जगह को विहार कहते हैं। विहार, बिहार नहीं, विहार, ठीक है। गुफा और वास्तुकला के बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्रमुख गुफाएं हैं वो अंजता, अंजता, एरोला, एरोरा, एलोरा, एलोरा, कारले, भाजा, नासिक, ठीक है। ये प्रमुख गुफाएं हैं, ठीक है। मंदिर वास्तुकला देख लेते हैं। गुप्त काल से मंदिर निर्माण तेजी में आई है, जिसे आप लोगों को पता है, ठीक है। प्रमुख शैली क्या है? नागर शैली, जो उत्तर भारत में है, ठीक है। द्रविड़ शैली वो दक्षिण भारत में। आप ये चीज समझ रहे हो कि उत्तर भारत में मंदिर अलग है और दक्षिण भारत में मंदिर अलग है, आप लोगों को जैसा पता ही है, ठीक है। भक्ति आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर आधारित एक आंदोलन, ठीक है। वो था भक्ति आंदोलन। विशेषता इसकी क्या थी? कि सरल पूजा, जाति का विरोध, ईश्वर के प्रति समर्पण और सभी के लिए सम्मान अवसर, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं। पुराण क्या थे? पुराणों में देवताओं और अवतारों और धार्मिक कथाओं का वर्णन मिलता है। जैसे आप लोगों ने महाभारत, रामायण आपने पढ़ा हो, है ना? तो वो भी एक पुराण की तरह ही देखा जाता है, ठीक है। और मतलब पुराण नहीं, वो महापुराण लाइक ऐसा है।
बट मुख्य पुराण कौन कौन से होते हैं? विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण। ठीक है, कहते हैं ना श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, वही पुराण है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा देख लेते हैं कि क्या है। इस काल में मूर्ति पूजा का व्यापक विकास हुआ था। लाइक भगवान जी हैं, भगवान जी की मूर्ति है। ठीक है, अब उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे विशेष मांग रहे हैं, उनकी आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो प्रमुख स्थापत्य क्या है कि सांची स्तूप है, अमरावती स्तूप है, अजंता गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं हैं, कार्ल चैत्य है। ठीक है, ये स्थापत्य है। ठीक है, स्रोत क्या है? साहित्य स्रोत क्या है कि वेद, उपनिषद, त्रिपिटक है, जैनागम है, पुराण है। इन सब से साहित्य स्रोतों, मतलब साहित्यों का पता चलता है। ठीक है, ये सारे स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? स्तूप, मंदिर, गुफाएं, अभिलेख, मूर्तियां, ये पुरातात्विक स्रोत है, जिससे पुरानी चीजों के बारे में, पुराने उसके बारे में पता चलता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, जैसे आप लोगों को अब भी मैंने बताया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, मतलब बहुत ज्यादा किया था। ठीक है, सांची स्तूप, जो सांची का स्तूप है वो भारत के सबसे प्रसिद्ध स्तूप है, सबका मतलब भारत का सबसे प्रसिद्ध है वो। अजंता की गुफाएं बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। उपनिषद ज्ञान और मोक्ष पर बल देते हैं। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक समानता का संदेश दिया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य एवं अष्ट ग्रीक मार्ग की व्याख्या कीजिए। पहले तो आपको आर्य मतलब चार आर्य सत्य के बारे में बताना है, फिर अष्ट ग्रीक का मार्ग बताना है। ठीक है, तो आज महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों को दूर करने के लिए चार आर्य आर्य सत्य बताया और अष्टगिर्क मार्ग का उपदेश दिया। चार आर्य सत्य देख लेते हैं। आर्य सत्य, संसार दुखमय है। ठीक है, दुख का कारण तृषा है, मतलब ईर्ष्या है, इच्छा है, और ईर्ष्या जो भी है, इच्छा है। कृषि का तृष्णा, तृष्णा का अंत संभव है। इच्छा को हम मार सकते हैं, इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक। ठीक है, अग्रिक मार्ग का पालन करके दुखों का अंत किया जा सकता है। अब अर्घगिक मार्ग, अष्टाग्रिक जो मार्ग है वो देख लेते हैं। समय दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। अब समय क्या होती है? ठीक, सुचारू और लाइक विवेकपूर्ण। अगर देखो आपका ठीक दृष्टि रहेगा तो आप किसी चीज को देख के हमेशा ये नहीं बोलोगे ये भी मेरा होना चाहिए, ये भी मेरा होना चाहिए। लाइक आपकी जो जरूरत होगी, जरूरत में कई बार इच्छाएं नहीं होती है। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। बुद्ध के सिद्धांत आज भी मानव जीवन में शांति, नैतिकता और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है। पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर, भगवान महावीर थे। ठीक है, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। ठीक है, प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है, त्रिरत्न क्या थे? समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक चरित्र। ठीक है, बढ़िया, मतलब ठीक चरित्र होना चाहिए, ठीक ज्ञान होना चाहिए, दर्शन ठीक होने चाहिए, लाइक ऐसे। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। जैन धर्म आत्म संयम, तपस्या और अहिंसा पर आधारित धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में सम्राट अशोक का योगदान और स्पष्ट कीजिए। जो बौद्ध धर्म थे उसमें जो अशोक जी थे, सम्राट अशोक जी थे, उन्होंने क्या योगदान दिए वो देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, मैंने कहा था ना, कलिंग एक युद्ध था, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो ये वही युद्ध था। कलिंग युद्ध के बाद धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। ठीक है, योगदान क्या क्या रहे वो देख लेते हैं। धम्म नीति का प्रचार किया। ठीक है, शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी किए, स्तूपों का निर्माण करवाया, महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, जनता को नैतिक जीवन अपनाने का
मतलब नैतिक जीवन अपनाने का प्रेरणा दी। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अशोक के कारण बौद्ध धर्म विश्व धर्म के रूप में स्थापित हो गया था। ठीक है, अशोक जी का बहुत बड़ा हाथ रहा प्रचार के लिए। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, सांची स्तूप की वास्तुकला का वर्णन करो। मतलब जो सांची स्तूप थे उनकी वास्तुकला था, उनको वर्णन करना है, क्या थे कैसा था। ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। ठीक है, यार ये बैकग्राउंड मैं बता देती हूँ, देखो मैं तेज आवाज कर लेती हूँ अपनी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। ठीक है, इसका निर्माण अशोक जी ने करवाया, सम्राट अशोक जी ने करवाया। ठीक है, प्रमुख भाग कौन कौन से है? अंड मतलब गुम्बद, हर्मिका, यष्टि, शस्त्र, वेदिका, तोरण द्वार। ठीक है, ये प्रमुख भाग है। विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताएं क्या है। विशेषता देखो, चारों दिशाओं में सुंदर तोरण द्वार है। ठीक है, बुद्ध के जीवन में मतलब बुद्ध जी के जो भी जीवन संबंधी चित्र है वो है उसमें। उत्कृष्ट पत्थरों की नक्काशी है, बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, मतलब ये सब चीजों का ये है कि सांची स्तूप भारतीय स्थापत्य कला की अमूल्य धरोहर है। ठीक है, उसमें मतलब सांची स्तूप में बहुत से जो बौद्ध धर्म के चीजें हैं और कुछ बौद्ध बुद्ध जी के जीवन की संबंधी जो चित्र है वो है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं पता नहीं क्यों बाहर से इतनी आवाज आ रही है। चैत्य और बिहार में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। बट बिहार क्या है? रहने के मतलब जो शिक्षा वो भिक्षु जो थे ना, उनके रहने का स्थान हुआ करता था। प्रार्थना की जाती थी चैत्य में, बट भिक्षु निवास यहाँ करते थे बिहार में। चैत्य में स्तूप होते थे। ठीक है, और बिहार में अनेक कक्ष होते हैं। ठीक है, चैत्य में क्या होता है कि धार्मिक समारोह होते थे, बट बिहार में शिक्षा एवं ध्यान होते थे। ठीक है, भिक्षु लोग ध्यान करते थे, शिक्षा लेते थे। ठीक है, चैत्य पूजा के लिए तथा बिहार भिक्षुओं के जीवन मतलब भिक्षुओं के निवास और शिक्षा के लिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब भक्ति आंदोलन है क्या और उसके बारे में बताना है। ठीक है, भक्ति आंदोलन जो है वो ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण पर आधारित एक धार्मिक आंदोलन है। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं। ईश्वर की भक्ति पर बल दिया जाता है। ठीक है, जाति पाति का विरोध किया जाता है, सरल पूजा पद्धति है उसमें, सभी मनुष्य को समानता दी जाती है, प्रेम एवं सेवा का संदेश होता है, कर्म कांड का विरोध होता है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में समानता और धार्मिक सहिष्णुता सहिष्णुता को बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषदों को उपनिषदों को प्रमुख विशेष बताइए। मतलब उपनिषद जो थे ना, उनके प्रमुख विचार बताने। ठीक है, उपनिषद जो वैदिक साहित्य का मतलब दर्शन एक भाग, उसमें क्या होता है कि जो उसके जो विचार हैं, आत्मा अमर है, ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्य है, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ज्ञान सर्वोच्च साधन है। ठीक है, निष्कर्ष, उपनिषदों ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप की संरचना एवं महत्व का वर्णन करना है। अब स्तूप क्या था और संरचना कैसी थी, महत्व क्या था, वो सारी चीजें बतानी है। मैं बता दूं आपको, स्तूप बौद्ध तथा अन्य महापुरुषों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्मारक है। ठीक, संरचना क्या है उसमें? अंड है यानी गुम्बद, हर्मिका, यष्टि, शस्त्र, वेदिका, तोरण, ये सारे संरचना है। ठीक है, अब महत्व देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म का प्रतीक है, तीर्थ स्थल है, धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, उत्कृष्ट सत्य स्थापत्य कलाएं हैं। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि स्तूप भारतीय कला और धर्म के महत्वपूर्ण स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा वास्तुकला का वर्णन करना है। ठीक है, जो गुफा है वो उसकी वास्तुकला है, जो उसके बारे में बताना है।
भारत में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित अनेक गुफाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है। गुफा प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है? अजंता, एलोरा, कार्ल, भाजा और नास। ठीक है, ये प्रमुख गुफाएं हैं। विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, मैं बता देती हूँ। चट्टानों को काटकर निर्माण किया गया है। ठीक है, सुंदर चित्रकारी है, उत्कृष्ट मूर्तिकला है, चैत्य और विहार का निर्माण, मतलब पूजा स्थल और भिक्षु के रहने का निर्माण हो रखा है। ठीक है। अब निष्कर्ष है कि भारतीय गुफा विश्व की महान स्थापत्य धरोहर में गिनी जाती है। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म और श्रमण परंपरा में अंतर बताओ। जो वैदिक धर्म और श्रवण परंपरा है, उसमें क्या क्या अंतर है वो बताना है। ठीक है। वैदिक में क्या है कि यज्ञ पर बल देते हैं, बट श्रमण परंपरा में क्या है कि तप और ध्यान पे बल दिया जाता है। ठीक है। यहीं पे यहीं पे अगर वैदिक धर्म की बात की जाए तो धर्म मतलब ब्राह्मणों का महत्व है इसमें। ठीक है। और दूसरे में क्या है, श्रमण परंपरा में कि सभी के लिए समान अवसर है। वैदिक में कर्मकांड प्रमुख है और श्रमण में अहिंसा एवं संयम प्रमुख है। ठीक है। और वेदों को सर्वोच्च, मतलब वैदिक में वेदों को सर्वोच्च माना जाता है और श्रवण में वेदों की स्वच्छता स्वच्छता स्वीकार नहीं है। ठीक है। ठीक है। और निष्कर्ष देख लेते हैं। श्रवण परंपरा ने भारतीय समाज में नए धार्मिक एवं नैतिक विचारों का विकास किया। ठीक है। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई नो ये चैप्टर थोड़ा मतलब अटपटे से मैंने इसे खत्म किया है क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको मैं अच्छे से नहीं करवा पाई। बट मैंने क्वेश्चन जो आप इस वीडियो में दिया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना, पढ़ लेना उसको। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। मिलते हैं, बाय।